जय स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 सिंपल इक्वेशन। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन क्या होता है, लास्ट टाइम हमने एक लेसन पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस होता है एक साइन का, वो डिफरेंस होता है साइन का। किसी भी एक्सप्रेशन की जब हमें वैल्यू दी जाती है, किसी भी एक्सप्रेशन की जब हमें वैल्यू दी जाती है तो वो क्या बन जाता है हमारा इक्वेशन। मतलब मेरे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जितनी होगी मेरी राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अगर मैं कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 3n - 10 3n - 10 ये क्या हो गया हमारा, इसको मैं बोलूँगा एक्सप्रेशन। अगर मैं इसी के साथ लिखता हूँ 15, तो ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है LHS और ये मेरा क्या है राइट हैंड साइड जो है, इन दोनों का वैल्यू क्या है मेरा इक्वल है। इन दोनों का वैल्यू क्या है मेरा इक्वल है। मतलब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एक n की वैल्यू मिलेगी। अगर मैं उस n की वैल्यू को यहाँ पे अगर पुट करता हूँ तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो इस प्रकार के जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, सिंपल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल इक्वेशन। तो सिंपल इक्वेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जो कि मैंने लेसन नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्लेन किया है। फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करके मैं आपको बताऊंगा कि ये वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वेरिएबल क्या होता है, जो वर्ड होता है वेरिएबल, इसका मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज़ जो हमें पता नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो हमें पता नहीं है, जो कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, वैरी होती रहती है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन उसका क्या होता है, वैल्यू चेंज होता रहता है। वैरी मीन्स क्या होता है यहाँ पे, वेरिएबल मतलब वैरी मतलब क्या होता है, वेरिएशन मतलब कंटिन्यूस चेंजेस होता है। और दूसरा चीज़ लिखा है हमने कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, अगर आप दुनिया में कहीं भी जाओ वन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, वन ही रहेगी। दुनिया में कहीं भी घूमो, यूनिवर्स में जाओ, वन की वैल्यू हमेशा वन ही होगी। अगर ये मैंने नंबर लिखा है 1, तो ये 1 की वैल्यू किसी भी यूनिवर्स में वन ही रहेगी। अगर मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ, 100 की वैल्यू भी 100 ही रहेगी। तो वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, द वर्ड वेरिएबल या फिर द वर्ड वैरी या फिर हम लिख लेंगे वेरिएबल। द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग that can vary, ठीक है। अभी इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेरिएबल को हम किसी भी लेटर या स्मॉल अल्फ़ाबेट से हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल लेटर या स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। एग्जाम्पल X, Y, Z, M, N, O एंड डॉट एंड सो ऑन। मतलब जो भी ए टू जेड जितने भी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स या फिर लेटर बोलेंगे, जितने भी उन सभी से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिनोट कर सकते हैं। अभी कांस्टेंट मतलब क्या होगा, कांस्टेंट मतलब क्या होगा, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट मीन्स the number or something whose value does not change,
अभी ये आपको समझ में है कांस्टेंट क्या होता है, कोई तो ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसी नंबर जिसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में घूमने के बाद चेंज नहीं होती। इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, ऑल द नंबर्स आर कांस्टेंट्स। सभी नंबर क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो अभी इन्होंने क्या दिया है, अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। वो एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं, सेटिंग अप ऑफ एन इक्वेशन। तो उस एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ेंगे कि इक्वेशन फॉर्म कैसे किया जाता है, या फिर क्या सीखेंगे हम कि जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया गया है उसको हम स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी मुझे स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट से हम इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं, या फिर कोई एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, एग्जाम्पल 1, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, write an algebraic expression for the following statement. अभी उन्होंने दिया है पहला वाला, द सम ऑफ m and 15, the sum of m and 15। बी में उन्होंने बोला है डिफरेंस ऑफ a and 7, डिफरेंस ऑफ a and 7। उसके बाद सी में उन्होंने बोला है 3 times x, 3 times x, एंड डी में उन्होंने बोला है क्वेश्चन ऑफ y and 8, क्वेश्चन ऑफ y and 8। तो ये हमारा पहला एग्जांपल होने वाला है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हमें जो स्टेटमेंट दिए हैं उन स्टेटमेंट को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करने वाले, कन्वर्ट करने वाले। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है हम उसी को किस में लिखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। अभी देखते हैं, द सम ऑफ, सम मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है एडिशन। सम ऑफ क्या है, m प्लस एंड निकालो, एंड की जगह सम का सिंबल लगा दो, सम m प्लस 15। ये क्या हो गया हमने, ये जो मेरा स्टेटमेंट था इसी को मैंने क्या किया है, मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या किया है, कन्वर्ट किया है। बी वाला देखते हैं, डिफरेंस ऑफ a and 7। डिफरेंस मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब होता है माइनस। डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस। क्या बोला है उन्होंने, a and 7 मतलब a और 7 के बीच में क्या है, डिफरेंस है। a से अगर मैं 7 को माइनस करूंगा तो मुझे कोई ना कोई नंबर मिलेगा। उसके बाद उन्होंने सी में बोला है 3 times x। 3 टाइम्स मतलब टाइम्स का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन, टाइम्स का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। कितना बोला है, 3 into x। 3 टाइम्स मतलब 3 into x, 3 जा मतलब कितना आएगा 3x। यहाँ पे 3 into x लिखो, यहाँ पर 3x लिखो, ये दोनों सेम ही होते हैं। उसके बाद बोला है उन्होंने क्वेश्चन ऑफ y and 8। क्वेश्चन का मीनिंग होता है डिवीजन, क्वेश्चन का मीनिंग होता है डिवीजन। तो क्वेश्चन ऑफ किसका बोला है, y और 8, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाय 8। ये दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है। ये दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही छोटा सा। इसके बाद मैं आपको एक टेबल पढ़ाने वाला हूँ, जिस टेबल में उन्होंने दिया गया है कि एडिशन के लिए कौन से पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए कौन से वर्ड या फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन से फ्रेजेस यूज़ करते हैं, एंड डिवीजन के लिए भी कौन से फ्रेजेस यूज़ करते हैं। तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही सही, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है। सो थैंक यू एंड जय हिंद।